केजरीवाल, त्रिपुरा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो एक बहुत बड़ा केजरीवाल है, बहुत बड़ा केजरीवाल। उस केजरीवाल का रिकॉर्ड हम यहां पर तोड़ेंगे और त्रिपुरा में 60 की 60 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कमल हम फहराएंगे। ये संकल्प आज हम सब लोग यहां से लेकर जाएंगे। मैं अंतःकरण से आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में जो 6 विधायक आए हैं उनका स्वागत करता हूं। सुदीप जी, आप जिस पार्टी में आज आए हैं, इस पार्टी की एक विशेषता है। आप आए, आप भी जानते हैं, सबसे पहले आप कांग्रेस में थे। ये कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी थी, एक परिवार की पार्टी थी। मां बेटे की पार्टी आज भी आपको देखने को मिलती है कांग्रेस के रूप में। उस पार्टी से निकलकर आप तृणमूल कांग्रेस में गए थे, जो एक परिवार की भी पार्टी नहीं है, जो एक व्यक्ति की पार्टी है। अब उस एक व्यक्ति की पार्टी को छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी में आए हो। ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की मेंबरशिप में सबसे बड़ी पार्टी, 13 करोड़ मेंबर्स जिसके हुए हैं, ऐसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आपका स्वागत है। ऐसे पार्टी में सुदीप जी आप आए हो, जिस पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश को एक बनाए रखने के लिए अपना प्राण त्याग दिया था, अपना बलिदान दिया था। कश्मीर में जाकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जान की बाजी लगाई थी इस देश को एक रखने के लिए। सुदीप, आप ऐसे पार्टी में आए हो जिस पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती सारा देश आज मना रहा है। अपने राजनैतिक मूल्यों के लिए एक विशिष्ट विचारधारा को लेकर चलने वाले जनसंघ को, जिन्होंने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शब्दबद्ध की एकात्म मानव दर्शन के नाम से, जो एकमात्र विचारधारा जिसका जन्म भारत में जन्म हुआ, वो एकात्म मानव दर्शन जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उस एकात्म मानव दर्शन के उद्गाता, निर्माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी राजनैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए बलिदान दिया है। मेरे भाई और बहनों, मुगल सराय, जिसका जल्द ही नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होगा, रेलवे स्टेशन, उसी रेलवे स्टेशन के यार्ड के अंदर कुछ गुंडों ने पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या की। भारतीय जनसंघ जब तेजी से बढ़ने लगा पूरे देश के अंदर, रशिया को खतरा लगने लगा, कांग्रेस को खतरा लगने लगा, और कहीं ना कहीं संशय की सुई उन तक पहुंचती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे संत व्यक्ति की हत्या किस कारण से हुई, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो सका है। दीनदयाल जी ने बलिदान दिया है इस देश के अंदर। हमारे पार्टी के दो प्रमुख संस्थापक, निर्माता और अध्यक्षों ने इस देश को एक बनाए रखने के लिए बलिदान दिया है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यत्व तो आज आपने लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी, जिसके पहले प्रधानमंत्री एनडीए के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी रह चुके हैं, हमारे पूर्वोत्तर की तरफ जो केंद्र सरकार में कांग्रेस रही और जिसने कभी भी पूर्वोत्तर की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमेशा पूर्वोत्तर को कॉम्प्रोमाइज करती रही, राजनैतिक स्वार्थ के लिए नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से पिछड़ा रखने का पाप जिस कांग्रेस ने किया, उस कांग्रेस की सरकार के समाप्ति के बाद जब एनडीए 1 बनी थी,
तब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने इस देश के अंदर सबसे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी को लाया। उन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लाया। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान को लाया। उन्हीं ने इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है हाईवेज बनाने का काम प्रारंभ किया। उस अटल बिहारी वाजपेयी जी के पार्टी में आप आए हो सुदीप जी, और अगर आज की बात बताएं तो ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है। ऐसी पार्टी में आप आए, ऐसा प्रधानमंत्री इस पार्टी ने दिया है कि जो संसद भवन के अंदर जाने से पहले विनम्रता से घुटनों पर अपने बैठकर, सीढ़ियों को सर लगाकर, माथा टेककर, गणतंत्र के मंदिर को प्रणाम करके, मत्था टेककर अंदर जाता है और अपने भाषण में बताता है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। जो भी कदम हमारी सरकार उठाएगी वो केवल और केवल गरीबों को केंद्र स्थान में रखकर उनके हित के कल्याण के लिए हम ये सरकार को चलाएंगे। ये बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये पार्टी है, जिन्होंने बचपन में गरीबी क्या है देखा है। ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में रहने वाला दलित युवा, जिसके गरीब घर के अंदर छत के ऊपर 340 से ज्यादा छेद थे, सब छेदों से बरसात में पानी टपकता था। ऐसे व्यक्ति पार्टी में आते हैं, अलग अलग दायित्व लेते हैं, उसको ईमानदारी से निभाते निभाते बड़े हो जाते हैं और देश के राष्ट्रपति बनते हैं। एक गरीब दलित को राष्ट्रपति तक पहुंचाने वालों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मेरे भाई और बहनों, हम सब लोग त्रिपुरावासी एक पापी सरकार का यहां पर 24 साल से सामना कर रहे हैं। इस राज्य का मुख्यमंत्री, जिसके बारे में दुनिया भर में बड़ी चर्चा चलती है कि दादा अनेक भालो मानुष, दादा अनेक ईमानदार मानुष, माणिक बाबू पैदल चलते हैं, माणिक बाबू बहुत गरीब हैं और भाषण भी देते हैं। 24 साल इस सरकार में रहने के बाद, राज्य को चलाने के बाद, 1 घंटे के भाषण में 55 मिनट मोदी जी के नाम से झूठ बोलने का काम इस राज्य का मुख्यमंत्री करता है। भारत का 1 नंबर का मिथ्यावादी मुख्यमंत्री कोई है तो हमारे इस त्रिपुरा राज्य का मुख्यमंत्री। एक सीधा सवाल है, आप अगर यहां पर 24 साल से सरकार में हो, आप स्वयं अगर 19 वर्ष से मुख्यमंत्री हो, तो 1 घंटे के भाषण में आपने 55 मिनट ये बताना चाहिए कि इस राज्य के लिए मैंने क्या क्या किया। बोलते हैं ना, हमारे राज्य का स्वर्ण युग चल रहा है, स्वर्ण युग। अरे इस मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भारत का सबसे ज्यादा गांजा का प्रोडक्शन होता है, ऐसे इस राज्य का मुख्यमंत्री, ये इनका स्वर्ण युग है। और ये ऐसा सोच रहे थे कि बीजेपी तो उभर रही है, लेकिन हमें कोई हरा नहीं सकता इस राज्य में जब तक विरोधी पार्टियों के वोटों का बंटवारा हो रहा है, तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। और वो चाहते थे कि तृणमूल कांग्रेस जिंदा रहे। तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनको अलग रहने में इस राज्य के सीपीएम का हित था। आज हमको जितना आनंद हुआ है, उसके कई ज्यादा मातम मेलार माठ के अंदर छाया हुआ है।
क्योंकि ये 2018 का चुनाव अपने बल पर जीतने के ख्वाब देखना कब का छोड़ दिया था। ये सोचते थे वोट डिवाइड होंगे और हम चुनकर आ जाएंगे। आज सुदीप दा आप सब लोग इधर आ गए। अब ये स्पष्ट हो गया 2018 का चुनाव 1 to 1 चुनाव होगा, जिसमें सीपीएम धूल चाटेगी, धूल चाटेगी। यहां पर पहले से भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता बैठकर सुदीप दा आपका इंतजार कर रहे थे और मैंने देखा पीछे से बहुत बड़ा जनसैलाब आ रहा, आपके नेतृत्व में आ रहा। और वो जो जनसैलाब मैंने देखा, उसको देखकर मेरे ध्यान में आता है कि यहां पर बैठी हुई शक्ति दुगनी हो गई। आपके साथ आए हुए सारे कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य हो गए हैं सभी। हमारे पार्टी में नया पुराना वाली कोई बात नहीं है, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं। यहां पर बैठे हुए हैं रामप्रसाद पाल जी, यहां पर बैठे हैं जिष्णुदेव वर्मा जी, यहां पर ऐसे अनेक लोग बैठे हैं जो 1980 से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। अब आज आए हैं, हमारी पार्टी की नजर में सब समान है, कोई पुराना नहीं है, कोई नया नहीं है। जो आया वो बीजेपी का हो गया। ये उस गंगा की तरह है सुनीता, ये उस गंगा की तरह है कि कलकत्ता में आप उस पानी को अलग निकालकर ये नहीं बोल सकते कि ये प्रयाग में ऐड हो गया, ये बिहार में ऐड हो गया, ये गंगोत्री में ऐड हो गया। ये गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ये भारतीय जनता पार्टी है, हमारे लिए सब समान है। जिस तरह से आप लोग सब समान है, उस तरह से आपके साथ आए हुए सारे कार्यकर्ता हमारे लिए समान है। हमारे यहां नेता और कार्यकर्ता इसमें कोई खाई नहीं है सुदीप दा। आप सबका उतना ही महत्व है जितना इन मंच पर बैठे हुए नेताओं का महत्व है। मैं हमेशा बताता हूं कि सामने वाले बैठे हुए लोग अगर नहीं रहेंगे तो इस मंच का कोई महत्व ही नहीं बचेगा। ये मंच तब सजता है जब सामने कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बैठे हुए रहते हैं। इस मंच में जान तब आती है जब सामने हजारों लाखों के संख्या में अनुयायी खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो शोले फिल्म के असरानी जैसे नहीं है कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आप आधे इधर चले जाओ, आधे उधर चले जाओ, बाकी मेरे पीछे आए। तो ये बाकी पीछे अगर कोई आएगा नहीं तो नेता कहां से होगा। इसलिए आपके साथ आए हुए हजारों साथियों का मैं स्वागत करता हूं। प्रदेश सभापति विप्लव देव जी के नेतृत्व में आप और आपके सारे साथी आज से भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न घटक हो गए हैं। एंड नाउ दिस इज फाइनल डेस्टिनेशन। इसके बाद में और कोई रास्ता, कोई मंजिल नहीं, मंजिल एक ही है। 37 लाख त्रिपुरा वासियों के उत्थान के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके मंगल के करने के लिए हम सब दिन रात मेहनत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी, दोनों के सहयोग से असम के मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी के मार्गदर्शन पर हम 2018 का चुनाव लड़ेंगे। और फिर एक बार बताता हूं, सीपीएम को ढूंढना पड़ेगा, एंटी पीस बन जाएगा। महाराजा के महल को, महाराजा की स्मृतियां भुलाने का काम जिस सीपीएम ने किया, उस महल के अंदर म्यूजियम बना दिया। उस म्यूजियम के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कभी त्रिपुरा में रहा करती थी, उसके अवशेष और फोटोग्राफ बाकी रखेंगे। ये वादा मैं आप सबसे करता हूं और विदा लेता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।